बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुराए अर्ज़ पर इबादत के लिए सबसे पहला घर जो बनाया गया वो काबतुल्लाह है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का घर ज़मीन पर कब और कैसे तामीर किया गया? और जब बैतुल्लाह इस जगह मौजूद नहीं था तो उस वक़्त इसकी जगह क्या थी? सबसे पहले किसने इस जगह को घर बनाया और इसका तवाफ़ किया? किस किस पैगंबर ने खाना काबा को तामीर किया? और आज तक कितनी मर्तबा काबा की तामीर की गई थी? और अभी जो मौजूद तामीर है वो किस शख्सियत ने बनाई थी? और किस बादशाह ने सबसे पहले खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया था? और ये भी कि काबा शरीफ के पर्दों को आग किसने लगाई थी? किसने सबसे पहले काबा शरीफ में सोने का दरवाज़ा लगाया था? मोहतरम दोस्तों, खाना काबा के बारे में मुकम्मल और मुस्तनद हक़ाइक़ पर मुबनी मालूमात आप जान सकेंगे। बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की सआदत फरिश्तों ने हासिल की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक आदमी ने पूछा, बैतुल्लाह का तवाफ़ कब से हो रहा है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने के बारे में इत्तला दी तो इन्होंने अर्ज़ किया, हम आपकी तस्बीह व तहलील करने वाले हैं और आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, फरिश्तों को अपनी अर्ज़ पर नहायत ही शर्मिंदगी हुई। इन्होंने हालत ज़ारी में अर्ज़ इलाही का 3 दफ़ा तवाफ़ किया। अल्लाह ताला ने इन पर ख़ुसूसी रहमत करते हुए अर्श के नीचे बैतुल्लाह मामूर बनाकर फरमाया, तुम इसका तवाफ़ किया करो। और इसका हर रोज़ 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। एक दफ़ा तवाफ़ करने वाले दोबारा नहीं आते। और इसके बाद फरिश्तों से फरमाया, अब तुम ज़मीन पर जाओ और इसकी मिसल और मकदार के मुताबिक ज़मीन पर मेरा घर बनाओ। और इस तरह सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी। फरिश्तों की तामीर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को इन्हीं बुनियादों पर तामीर किया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और ज़मीन पर भेज दिया तो इनका सर आसमान से लगता और इनके मुँह ज़मीन पर थे और इनको फरिश्तों की इबादत की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खौफ़े खुदा की वजह से कश्ती की तरह लरज़ते और कांपते थे। अल्लाह ताला ने इनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में फरियाद की, या अल्लाह मुझे फरिश्तों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? अल्लाह ने जवाब दिया, ए आदम तुम अपने फ़ेल की बदौलत उनकी आवाज़ सुनने से महरूम हुए। फिर हुक्म दिया, ज़मीन पर मेरा एक घर तैयार करो और उसके गिर्द तवाफ़ करो और मुझे याद करो, जिस तरह फरिश्तों को मेरे अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए आपने देखा था। मोहतरम दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं ये काम कैसे सर अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि ना मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ और ना मैं इतना कवि। बस अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जो इन्हें मगरिब की तरफ ले गया। आदम अलैहिस्सलाम का जिस किसी जगह से गुज़र होता वो इन्हें अच्छी लगती तो वो कहते, मुझे इस जगह पर छोड़ो, मगर फरिश्ते ने कहा तुम्हारी जगह आगे है। यहाँ तक कि वो मक्का मुकरमा पहुँचे। रास्ते में जिस जिस मुकाम पर आदम अलैहिस्सलाम ठहरे इन जगहों पर आबादियाँ बनती चली गई और जिस जिस मुकाम को छोड़ दिया वो सब जंगलों बियाबां हो गए। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर 5 मुकामात के पत्थरों से की थी। तूर सीना, तूर ज़ीता, कोहे लबान, कोहे जोदा और बुनियाद में जबल हिरा को पत्थर इस्तेमाल किया। इसकी तामीर से फारिग हुए तो फरिश्ते इन्हें मैदाने रफ़ात की तरफ ले गया और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मकामात हज दिखाए जहां आज भी लोग मनासिक हज अदा कर रहे हैं और क़यामत तक करते चले जाएंगे। इसके बाद इन्हें वापस मक्का लाया गया। फिर इन्होंने 1 हफ्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सरज़मीन हिंद की तरफ लौट आए और बोरे नामी पहाड़ पर आपकी वफ़ात हुई। मोहतरम नाज़रीन, वक़्त गुज़रता गया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाया, मगर कौमे नूह ने पैगंबर खुदा की बात की तरफ तवज्जो ना की और फिर अल्लाह ताला ने एक तूफ़ान में इन्हें गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान की आमद से काबा शरीफ की एक दफ़ा मुहर्रम होकर पोशीदा हो गया, मगर हिजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब कैस जो कि काबा शरीफ के करीब था इसमें हिफाजत के साथ रखा था।
طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ارد گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھی اور جو بھی آدمی وہاں دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدس گھر بنایا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ محترم ناظرین، تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ یہ وہی فرزند ہے جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ہاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑ آئے تھے، جو کہ اس وقت ایک کیل کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کا طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر جھومپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے بیت اللہ کی جگہ جھاڑو لگا دیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگی اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، اے ہمارے پروردگار یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جانے والا ہے۔ ناظرین، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا ابراہیم نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہے۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھر سے کی تھی، طور سینا، طور زیتا، جبل لبان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے جناب آدم علیہ السلام نے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کا چھت نہیں تھا، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جہلیت اور دور اسلام میں یہ کتنی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ محترم دوستو، جب اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی فضیلت پہلے سے تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر کا اظہار ہر سو ہو گیا، بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تجھ کو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو محترم دوستو،
चौथी मरतबा तामीर काबा कुरैश मक्का ने इसलिए की थी कि एक औरत ने काबा को धूनी देनी चाहिए, तो एक शरारा खिलाफ काबा पर गिर गया, जिसकी वजह से हर तरफ आग लग गई थी और हर सीमत से दीवारें फट कर कमजोर हो गई। और कुछ ही अरसे के बाद मक्का मुकरमा में सैलाब आ गया, जिससे हिफाजत के लिए अहले मक्का ने हिफाजती बांध भी बनाया हुआ था, मगर सैलाब इस कदर जोर का था कि बांध टूट गया और सैलाब का पानी मक्का में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से काबा की दीवारों में शिगाफ पड़ गया और दीवारें अनकरीब टूटने वाली थी। अब काबा की तामीर नए सिरे से शुरू करने का इरादा किया, मगर एक मसला दरपेश था कि काबा शरीफ के अंदर एक कुआं था, जिसमें लोग काबा के लिए लाए गए नजराने डालते थे। इस कुएं को काबा का खजाना कहा जाता था। एक मरतबा एक चोर ने इस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो इसी कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस खजाने की हिफाजत के लिए एक सांप जो कि अस्तहा की मानत था, इसको तैनात कर दिया, जो कि हर वक्त कुएं के मुंडेर पर बैठा रहता था। लोग उसके डर से करीब न जाते थे, मगर अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा और वो परिंदा इस सांप को उठा कर ले गया। अब कुरैश मक्का खुश हो गए कि हमारे इस इक़दाम पर अल्लाह की रजा भी शामिल है। फैसला किया गया कि अब काबे की दीवारों को ऊंचा किया जाए और दरवाजे को भी ऊंचा लगाया जाए, ताकि हर कोई इसमें दाखिल ना हो सके। काबा की तमीर में तमाम कुरैशी कबाइल ने अपने अपने तौर पर अलग अलग पत्थर जमा किए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मुबारक गर्दन पर पत्थर आकर धोते रहे। फिर काबा की तमीर शुरू की। जब इमारत हिजर अस्वद तक ऊंची हो गई तो इनमें हिजर अस्वद को नस्ब करने का झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इस नौबत तक पहुंच गया कि तमाम कबाइल ने एक दूसरे पर तलवारें सौंप दी। 4-5 दिन इसी झगड़े में गुजर गए। इस वक्त कुरैश के बुजुर्ग मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम थे। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस शख्स को फैसल मान लो जो कल सुबह सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल हों। सब इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब कहने लगे ये अमानतदार शख्स है, हम इसके फैसले पर राजी हैं। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सूरत हाल देखी तो फरमाया मेरे पास एक कपड़ा लाओ। जब कपड़ा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिजर अस्वद इसमें रखा और फरमाया हर कबीला इस कपड़े का कोई ना कोई किनारा पकड़ ले, फिर सब मिलकर उठाओ। जब सब असल जगह पहुंचे तो आप सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से हिजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया और यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े मसले को अमनो मोहब्बत के साथ हल फरमा दिया। मोहतरम नाज़रीन, कई साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फिर खाना काबा को गिराने का इरादा किया हुआ। कुछ यूं था कि वाक़या करबला के बाद अहले हजाज ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपना खलीफा नामज़द किया, मगर यजीद बिन मलऊन ने इन्हें मतीउन फरमाबरदार करने के लिए हुसैन बिन अमीर बेसा सफालार में एक भारी लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना किया और जंगो जदाल का सिलसिला शुरू करके संग दिली का मुजाहरा कर दिया। इसने कोहे बुकैस पर मुनाजीक नस्ब करके इस गार यानी बैतुल्ला पर गंधक और दीगर अशतहीर मादे फेंकने शुरू कर दिए। चनाचा आतिशबाजी की वजह से बैतुल्ला शरीफ का वलाओ रुकन यमानी नजर आतिश हो गया। बस अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने 3 दिन इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों को भी खुदवा दिया और नई तमीर इन्हीं बुनियादों पर करवाई। आपने काबा की तमीर चूने से करवाई और यमन से मंगवाया गया था। जब आप तमीर से फारिग हो गए तो आपने इसके अंदर मशक करवाया और दीवारों को बाहर की जानिब से मशक से लेप दिलवा दिया और कान मिस्टी का गलाफ चढ़ा दिया। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बहुत से ऊँट और बकरियां ज़िबा की गई थी। हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत से कुरैश नंगे पांव मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रे का एहराम बांधा। अल्लाह ताला ने इन्हें इब्राहिमी तामीर की सादत बख्शी और इस तरह 5 मरतबा तामीर काबा का शरफ इन्हीं को मिला। 6ठी मरतबा की तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान खानदान का नशा इक़दाद की वजह से इसकी तबीयत में हवस मलकगिरी इस कदर पैदा हो गई थी कि उसे अपने मुल्क पर सब्र न आया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत को ललचाई हुई निगाहों से देखने लगा और सन 72 हिजरी में हजाज बिन यूसुफ सदवी को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मदी करने के लिए रवाना कर दिया। हजाज ने मक्का पहुंचकर मुआसरा कर लिया और बैतुल्ला शरीफ पर गोलाबारी शुरू कर दी और बैतुल्ला शरीफ की दीवारें खस्ताहाल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी साल खाना काबे की ज़ियारत और हज बैतुल्ला के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ लाए थे। मक्का की सूरत हाल देखकर इन्होंने हजाज को पैगाम भेजा, बंदा खुदा दूर दराज से आने वाले लोगों का ख्याल कर इन्हें तवाफ बैतुल्ला शरीफ और सफ़ाई मरवा की सआदत का मौका नसीब फरमा। हजाज इसकी बात से बहुत मुतासिर हुआ और गोलाबारी बंद कर दी। हज की अदायगी के बाद हजाज ने तमीर काबा की गर्ज से
खाना काबा को खाली करवा दिया और तामीर का काम शुरू करवा दिया। खाना काबा की हर चीज़ इस इब्ने ज़ुबैर की बनवाई हुई है। जब वलीद ने अब्दुल मलिक का दौर आया तो इसने मक्का मुकरमा के गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला बसरी को 36,000 दिनार भेजे। इसने काबा के दरवाजे पर नाले और अंदरूनी सतून पर सोने के पत्थरे चढ़ा लिए। मुरीद बिन अब्दुल मलिक वो पहला खलीफा था जिसने बैतुल्लाह में सोने का काम करवा दिया। सातवीं और आखिरी तमीर का शरफ सलातीन उल उस्मान से सुल्तान मुराद राबिया इब्ने सुल्तान अहमद को नसीब हुआ। काबा में सलाब के बायस काबा की शामी और गरबी दीवार और छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। सुल्तान मुराद ने तामीर काबा का हुक्म दिया और इसकी तामीर 1040 ईस्वी में मुकम्मल हुई, जिस तरह हजाज ने बनवाई थी। तर्ज पर सुल्तान मुराद ने बनवाई सुल्तान मुराद की तामीर मौजूदा दौर तक बाकी है। नाज़रीन, मोहतरम हारून रशीद ने अपने ज़माना में हज़रत इमामुल मलिक से फतवा दरियाफ्त किया कि मैं खाना काबा को कली तौर पर मुनहद करके अज़्नो सिर नूए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़बीर की बुनियादों पर तमीज़ कर सकता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। इसे बादशाहों का खिलौना ना बनाओ। जब चाहा तामीर कर दिया और जब चाहा मस्मार कर दिया। अब कुर्बे क़यामत तक यूं ही महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पतली पटरियों और हबशी खाना काबा को मस्मार करेगा। इसके बारे में मुकम्मल तफसील एक नई वीडियो में बताई जाएगी। नाज़रीन, चंद साल कबल खाना काबा का सोने का दरवाज़ा बनवाना सऊदी अरब की गवर्नमेंट के लिए बड़े आज़ाद की बात थी। खाना काबा का सोने का दरवाज़ा पाकिस्तान कारीगरों की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। सुल्तान मुराद की तामीर आखिरी तामीर है जो इस वक्त तक अहले ईमान की रिदाए दिल को मुनव्वर कर रही है। मोहतरम नाज़रीन, फरमाने मुस्तफ़ा है मोमन का कुल अर्शे इलाही है। मोमन का कुल अर्शे इलाही खाना काबा है जिसका असल मस्कन खुद अल्लाह ताला की ज़ात है। जब दिल हर तरह की ख्वाहिश से आज़ाद हो जाए तो काबा बन जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उमर, यकीन जानो कि खाना काबा इंसान का दिल है, बस काबा दिल का हज करना चाहिए। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काबा दिल का हज किस तरह किया जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का वजूद एक चार दीवारी के कायमे मुकाम है। अगर इस चार दीवारी में से शक, वहम और गैर अल्लाह का पर्दा दूर हो जाए तो दिल के सहन में खुदा की ज़ात का जलवा नजर आएगा। हज काबा का यही मकसद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह करने की सआदत नसीब फरमाए और हमें काबतुल्लाह और रोज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।